वीडियो में हम एसएससी सीजीएल का हम डिस्कस कर रहे हैं। ईडियम्स 2023 में पूछा गया है, उसी का ईडियम हम डिस्कस कर रहे हैं। तो देखते हैं कि क्या क्या ईडियम है, किस तरह का है, इसको हम डिस्कस करते हैं। 698 नंबर ईडियम है लिल्ली लिवर्ड। तो इसका आंसर क्या होगा? लीवर मतलब होता है यकृत, है ना। लीवर या इस तरह कह सकते हैं कि हृदय, जिसका कि डरपोक वाला हृदय हो। लिल्ली मतलब डरपोक, लिल्ली लिवर्ड मतलब डरपोक वाला जिसका हृदय हो, साहस हो, उसे क्या कहते हैं? डरपोक, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा नोट ब्रेव मतलब भी डरपोक होता है। लिल्ली लिवर्ड मतलब भी डरपोक होता है। तो इसका क्या होगा आंसर? नोट ब्रेव, लिल्ली लिवर्ड। ठीक है, अब हम देखते हैं 699 नंबर क्वेश्चन। यहाँ जो ब्रैकेट में लिखा हुआ वही ईडियम है। टाइड हर सेल्फ अप इन द नोट्स। टाइड हर सेल्फ अप इन द नोट्स। नोट्स मतलब होता है गांठ, जैसे कि गन्ना के जो गन्ना रहता है उसमें बीच बीच में गांठ रहता है, इस तरह से गांठ रहता है। तो इस तरह से गांठ में फंस जाना मतलब कन्फ्यूजन में रहना, दुविधा में रहना, है ना। टाइड हर सेल्फ अप इन द नॉट्स, गांठ में अपने आप को फंसा लेना, बझ जाना, है ना, उलझ जाना, तो कन्फ्यूजन हो जाना, है ना। इसका अर्थ होगा कि कन्फ्यूजन में पड़ जाना, दुविधा में पड़ जाना। तो यहाँ पर क्या करा? ऑप्शन नंबर मेक नो प्रोग्रेस इन एनी आर्ग्यूमेंट और डिस्कशन। दूसरा ऑप्शन क्या कर रहा है, आगे देखते हैं। आगे ऑप्शन क्या कह रहा है कि बिकम वेरी कन्फ्यूज व्हेन यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन समथिंग। तो यही आंसर होगा, कन्फ्यूज हो जाना, है ना। टाइड हर सेल्फ अप इन नोट्स मतलब क्या होता है? बिकम कन्फ्यूज व्हेन यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन समथिंग। ठीक है, आगे ऑप्शन भी देख लेते हैं। ऑप्शन तो यही 2 नंबर ही आंसर होगा, लेकिन देख लेते हैं क्या कहता है। won't modify an opinion or agree to even a small changes that another person wants। तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, चौथा ऑप्शन क्या करा? बी फोर्स्ड टू एक्सप्लेन योर एक्शंस एंड प्रोबेबली पनिश्ड। तो ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 2 ही होगा। ठीक है, टाइड हर सेल्फ अप इन द नॉट्स मतलब कन्फ्यूजन में पड़ जाना। 700 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? किक द बकेट मैंने हम बकेट को लात कब मारते हैं? बकेट को लात मारना मतलब कि लगता है कि मर जाए, है ना, या मर जाना, तभी हम बकेट पर लात मारते हैं। किक द बकेट मतलब मर जाना। ठीक है, किक द बकेट मतलब मर जाना। 701 नंबर ईडियम क्या करा? मिस द बोट खो देना मतलब कि मौका खो देना, एक अच्छा मौका खो देना। अगर जो बोट रहता तो समुद्र से पार हो जाते, तो लेकिन बोट तो चला गया, समय से पहले चला गया, हम लेट से पहुँचे, मतलब हम लेट से कोई चांस को खो दिए, मौका खो दिए। तो बीइंग टू लेट तो ये नहीं होगा, मौका खो देना। मिस द बोट मतलब मिस द अपॉर्चुनिटी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर मिस द बोट मिस द अपॉर्चुनिटी। देखो यहाँ पर दिया हुआ मिस द बोट मिसिंग ए गुड अपॉर्चुनिटी। अगर जो हमने बोट खो दिया तो मैंने एक अच्छा अपॉर्चुनिटी खो दिया, है ना, मिस कर दिया, नहीं तो मुझे सर्विस हो जाता, ये कह सकते हैं, एक अच्छा मौका खो देना। ठीक है, मिसिंग गुड मोमेंट्स ऑफ योर लाइफ तो ये नहीं होगा। मिसिंग योर मीडियम ऑफ योर ट्रेवल ये भी नहीं होगा। ठीक है, मेन रूप से 3 होगा, मिसिंग ए गुड अपॉर्चुनिटी। 702 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। द पुलिस हैव नॉट येट बीन एबल टू सॉल्व दिस केस, इट सीम्स टू बी ए हार्ड नट टू क्रैक होगा। ठीक है, बोला कि पुलिस ने अभी तक इस समस्या को हल नहीं किया है। और इसलिए नहीं सॉल्व कर पाया है क्योंकि ये उसे पुलिस को हार्ड लग रहा है, कठिन लग रहा है। ठीक है, तो ए हार्ड नट टू क्रैक मतलब कि डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम, है ना, डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम जिसे सॉल्व करना
मुश्किल हो। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा ए हार्ड नट टू क्रैक। ए हार्ड नट टू क्रैक मतलब होता है डिफ़िकल्ट वर्क, है ना, टू सॉल्व, डिफ़िकल्ट वर्क टू सॉल्व, जिसे सॉल्व नहीं किया जा सके जल्दी। इन नटसेल मतलब ब्रीफ में, संक्षिप्त रूप में। इन नटसेल मतलब संक्षिप्त में, ब्रीफ में, BRIEF, ब्रीफ मतलब संक्षिप्त में, नटसेल मतलब ब्रीफ में, ठीक है। ए हार्ड नट टू क्रैक मतलब कि डूइंग डिफ़िकल्ट वर्क टू सॉल्व, एक ऐसा चीज़ जिसे सॉल्व करने में बहुत परेशानी हो, है ना, कठिन लगे, नहीं सॉल्व हो पाए। 703 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, टू बेल द कैट, बिल्ली के गले में घंटी बांधना। बेल मतलब घंटी बांधना, बिल्ली के गले में घंटी बांधना। बिल्ली शेर की तरह खतरनाक होता है, कब छलांग लगा करके कंठ को दाब देगा, कह नहीं सकते हैं। मतलब कि अगर जो बिल्ली के गले में घंटी बांधना है तो रिस्क लेना पड़ेगा, तो रिस्क अगर जो फेस करना चाहते तभी बांध पाओगे, मतलब टू फेस रिस्क। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा टू फेस रिस्क। टू बेल द कैट टू फेस द रिस्क, टू बेल द कैट टू फेस द रिस्क, ये हो जाएगा, ठीक है। 704 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 704 नंबर क्वेश्चन कर रहा है शार्प प्रैक्टिस। जितना अच्छा प्रैक्टिस रहेगा उतना अच्छा वो रिजल्ट होगा, ठीक है। तो शार्प प्रैक्टिस मतलब डिसऑनेस्टी, शार्प प्रैक्टिस मतलब डिसऑनेस्टी, ठीक है। बेईमानी मतलब कि बेईमानी नीयत है, शार्प प्रैक्टिस मतलब बेईमानी नीयत है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा डिसऑनेस्टी। शार्प प्रैक्टिस मतलब डिसऑनेस्टी, शार्प प्रैक्टिस मतलब डिसऑनेस्टी। 705 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए बिग फस अबाउट ए स्मॉल प्रॉब्लम, एक छोटी सी समस्या पर बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होना, ठीक है, या बहुत बड़ा खर्च करना, ये भी कह सकते हैं। तो ये इसका अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ ये होगा कि ए स्टॉर्म इन ए टी कप, यही इडियम है, ए स्टॉर्म इन ए टी कप, यही आंसर होगा, ठीक है। छोटी सी समस्या के लिए बहुत बड़ा बात खड़ा कर देना, बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ा कर देना, ठीक है ना। ए स्टॉर्म इन ए टी कप, तुच्छ चीज़ के लिए, व्यर्थ चीज़ के लिए, जो है ना, जिसका कोई वैल्यू नहीं है, उस पर ज़्यादा रुपया खर्च कर देना या ज़्यादा एक्साइटेड हो जाना, ठीक है। ज़्यादा एक्साइटेड होना, छोटी सी चीज़ के लिए, व्यर्थ चीज़ के लिए, तुच्छ चीज़ के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो जाना, यही होगा बिग फस अबाउट ए स्मॉल प्रॉब्लम। छोटी सी समस्या के लिए बहुत बड़ा बात खड़ा कर देना या ज़्यादा चिंता में हो जाना, यही होगा, ठीक है आंसर। ऑप्शन क्या करा, गेट ए टेस्ट ऑफ आवर मेडिसिन, तो ये तो नहीं होगा। गेट ए टेस्ट ऑफ योर आवर मेडिसिन, ये भी नहीं होगा। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, मतलब कि जिस पर भौंकना चाहिए उस पर नहीं भौंके और दूसरे आदमी पर डांटने लगे, है ना, जिस आदमी को डांटना चाहिए उस आदमी को नहीं डांट रहे हैं और दूसरे आदमी को डांटने लगे, इसका अर्थ यही हुआ। एड इंसल्ट टू इंजरी, एक तो पहले ही अपमान है और उसे और घायल कर रहे हैं, है ना, तो जो खराब सिचुएशन है उसको और ख़राब कर रहे हैं, है ना। बैड सिचुएशन मेक वर्स, है ना। एड इंसल्ट टू इंजरी मतलब वही हुआ, मेक बैड सिचुएशन मोर वर्स, और ख़राब कर देना, है ना, ख़राब सिचुएशन को और ख़राब कर देना, इसका अर्थ ये हुआ। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, 706 नंबर क्या कह रहा है, कीप समवन्स एट आर्म्स लेंथ, कीप समवन्स एट आर्म्स लेंथ, किसी भी आदमी को एक हाथ की दूरी बना के रखना, मतलब कि दोस्ती से दूर रखना, है ना, दोस्ती से बचना, किसी को दोस्त बनाने से बचना, ठीक है। एवॉइड बिकमिंग फ्रेंडली विथ समवन, किसी से दोस्ती रूप में होने से बचना, यही आंसर होगा 1 नंबर, कि किसी भी आदमी से दोस्ती करने से बचना, उसी को कहते हैं कीप समवन एट आर्म्स लेंथ, एक हाथ की दूरी पर किसी को रखना, मतलब दोस्ती से बचना, ठीक है। ये नहीं होगा कि बीइंग समवन्स एनिमी,
किसी का दुश्मन होना ये नहीं होगा। एवॉइड बिकमिंग बिटर विथ समवन, किसी के साथ तीखा तीखा मतलब कि ईर्ष्या होने से बचना, ये भी नहीं होगा। एवॉइड प्लेइंग विथ समवन, किसी के साथ खेलने से मना करना, ये भी नहीं होगा। तो 1 नंबर ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 707 क्या कर रहा है? रूल द रूस्ट। रूल द रूस्ट, रूल द रूस्ट मतलब कि एकदम न्याय संगत रहना, एकदम न्याय संगत रहना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? रूल द रूस्ट मतलब टू बी इन चार्ज, टू बी इन चार्ज है ना, चार्ज में रहना है ना, देखभाल में रहना। रूल द रूस्ट मतलब देखभाल में रहना, यही आंसर होगा। टू बी इन द चार्ज, रूल द रूस्ट मतलब टू बी इन द चार्ज। प्रिजुडिस मतलब होता है न्याय संगत करना। एक्सप्लोट समवन मतलब कि शोषण करना। टू सेव ए क्रिमिनल, अपराधी को बचाना, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 होगा टू बी इन चार्ज। रूल द रूस्ट मतलब क्या होता है? टू बी इन चार्ज, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या कह रहा है। स्क्रैप द बैरल। बैरल मतलब होता है बंदूक की जो नली होती है, बंदूक की नली होती है उसको बैरल कहते हैं, ठीक है। स्क्रैप द बैरल, तो इसका इडियम क्या होगा? स्क्रैप द बैरल मतलब टू बी फोर्स्ड टू यूज वंस लास्ट एंड वीकेस्ट रिसोर्सेज। स्क्रैप द बैरल मतलब होता है कि किसी के लास्ट और सबसे कमज़ोर स्रोत का उपयोग करने के लिए बाध्य करना, ठीक है। सबसे कमज़ोर और सबसे लास्ट जो स्रोत बचा हुआ है उसका उपयोग करना, ठीक है, उपयोग करने के लिए बाध्य करना है ना, उसी को कहते हैं स्क्रैप द बैरल। अब सब कुछ ख़त्म हो गया तो अब बंदूक को ही बैरल, बंदूक के नली का ही उपयोग करो, स्क्रैप करो, ठीक है। तो यही आंसर होगा, सबसे कमज़ोर चीज़ को ही अब उपयोग करो। ट्राइंग टू फाइंड समथिंग, ये नहीं होगा। यूजिंग ऑल द वेज टू अचीव द डिजायर रिजल्ट, ये भी नहीं होगा। हाइडिंग समथिंग, ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9, ए डाइम ए डोजन, ए डाइम ए डोजन। तो ए डाइम ए डोजन का मतलब क्या अर्थ हुआ? हर आइडियाज वर बोर्थ ए डाइम ए डोजन एंड डिड नॉट इम्प्रेस द बॉस, यही होगा। उसका जो आइडिया है ना, वर वर्थ ए डाइम ए डोजन है ना, योग हो गया, एंड डिड नॉट इम्प्रेस द बॉस। उसका जो आइडिया है वह फाइल हो चुका है और वह अपने बॉस को इम्प्रेस नहीं कर सका, है ना। तो यही होगा ए डाइम ए डोजन, मतलब कि उपयोग किया गया हथियार भी बेकार हो जाना, ठीक है। उपयोग किया गया विचार या तरीका भी क्या हो जाना? बेकार हो जाना, ठीक है। यही इसका आंसर होगा 1 नंबर, है ना, कि ए डाइम ए डोजन मतलब कि फाइल हो जाना, आइडिया फाइल हो जाना। दूसरा ऑप्शन क्या कर रहा? द रेस्टोरेंट हैड सम डिलीशियस डेजर्ट्स दैट वेयर ए डाइम ए डोजन। रेस्टोरेंट के पास कुछ स्वादिष्ट मिठाई है, दैट वेयर ए डाइम ए डोजन, जो कि क्या हो गया? बेकार हो गया। ऐसा तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, ठीक है। फाइल होने की बात कर रहा है, ठीक है। अब तीसरा नंबर की कह रहा है, क्या कह रहा है? द एंटिक स्टोर हैड सम रेयर फाइंड्स बट दे वेयर ए डाइम ए डोजन, ये भी नहीं होगा। प्राचीन जमा किया हुआ जो सब कुछ चीज़ दुर्लभ चीज़ है, लेकिन वो क्या हो गया? व्यर्थ हो गया था। दे वेयर ए डाइम ए डोजन, लेकिन वे व्यर्थ थे, वैसा नहीं, ये भी गलत है। टू कंसर्ट टिकट्स वेयर ए डाइम ए डजन एंड सो आउट क्विकली, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 1 ही होगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है? बीट अबाउट द बुश, जैसे कि ये सर्कल है, सर्कल के चारों ओर घूमते रहना, बीट अबाउट द बुश। मेन पॉइंट यहाँ है, लेकिन यहीं पर घूमते रहना, मतलब कि
एक सही जवाब नहीं देना, बस बात को घुमाते रहना और सही जवाब नहीं देना। ठीक है, ये हो रहा है बीट अबाउट द बुश, मतलब यही हुआ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टू अवॉइड गिविंग ए डिफिनिट आंसर और पोजीशन, सही लोकेशन या पोजीशन या आंसर नहीं देना और बाकी के बात में उलझाए हुए रखना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा टू अवॉइड गिविंग ए डिफिनिट आंसर और पोजीशन। पहला भी नहीं होगा, टू ट्राई टू इन्फ्लुएंस टू शिफ्ट ब्लेम ऑन अदर, ये भी नहीं होगा। और चौथा भी नहीं होगा, टू आर्ग्यू, तो ऑप्शन नंबर 2 ही होगा। अब 711 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? टू प्राइम द पंप, टू प्राइम द पंप, टू प्राइम द पंप मतलब क्या आता है? इनक्रेज द ग्रोथ और एक्शंस ऑफ समथिंग, किसी भी विकास का या किसी भी चीज़ के एक्शन का उत्साहित करना। टू प्राइम द पंप मतलब कि उत्साहित करना, विकास किए हुए चीज़ को और उत्साहित करना। ठीक है, टू प्राइम द पंप, टू प्राइम द पंप मतलब कि इनक्रेज द ग्रोथ ऑफ समथिंग, किसी भी चीज़ के विकास होने की उत्साहित करना, जो विकास हो रहा है उसको उत्साहित करना। ठीक है, किसी भी चीज़ के विकास का उत्साहित करना। टू यूज ए पंप एफिशिएंटली, ये भी नहीं होगा। मैनिपुलेट समवन टू अचीव सक्सेस, ये भी नहीं होगा। आस्क अदर टू बी एम्बिशियस, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 ही होगा। अब क्वेश्चन नंबर हम 12 देखते हैं क्या कहता है। 712 में बैक अगेंस्ट द वॉल, यहाँ पर दीवार है, इससे टकराना है ना, इससे टकरा करके तो फिर वापस ही आ जाएंगे। बैक अगेंस्ट द वॉल मतलब ये मुश्किल काम है, दीवार के से लड़ाई करना मुश्किल काम है। ठीक है, तो उससे क्या हो जाना? बैक हो जाना, डिफ़िकल्ट सिचुएशन से, है ना, भागना ये कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 712 के, कि 712 के आंसर हो जाएगा यहाँ पर 2 नंबर। ठीक है, बी इन ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन फ्रॉम वेयर एस्केप इज डिफ़िकल्ट, बी इन ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन फ्रॉम वेयर एस्केप इज डिफ़िकल्ट, जहाँ भागना कठिन हो, है ना, वेयर एस्केप इज डिफ़िकल्ट, जहाँ भागना कठिन हो वहाँ पर क्या होना चाहिए? वो मतलब कि वो डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, जहाँ से भागना बहुत ही कठिन है। ठीक है, फ्रॉम वेयर एस्केप इज डिफ़िकल्ट, एक ऐसी जगह जहाँ से भागना डिफ़िकल्ट है, तो वो क्या कहेंगे? डिफ़िकल्ट सिचुएशन में होना। ठीक है, डिफ़िकल्ट सिचुएशन में होना। बी इन ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन फ्रॉम वेयर एस्केप इज डिफ़िकल्ट, इसी को कहते हैं बैक अगेंस्ट द वॉल, बैक अगेंस्ट द वॉल। ठीक है, दीवार के विरुद्ध वापस भागना, तो ये क्या हुआ? डिफ़िकल्ट सिचुएशन फ्रॉम एस्केप इज डिफ़िकल्ट। 713 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? स्वीटी हैज बीन सिंस हर परटेनिंग वॉन फर्स्ट प्राइज, स्वीटी क्या हो गई? बहुत खुश हो गई जब से वह उनका पेंटिंग में वह पहला प्राइज लाई, तो बहुत खुश हो गई। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 1 नंबर वॉकिंग ऑन द एयर। वॉक ऑन द एयर मतलब होता है एक्सट्रीमली हैप्पी, वह बहुत खुश हो गई, हैप्पी हो गई। ठीक है, वॉक ऑन द एयर मतलब बहुत खुश हो जाना, जब पहला फर्स्ट प्राइज मिलता है तो खुश हो गई, तो वॉकिंग ऑन द एयर होगा। स्वीटी हैज बीन वॉकिंग ऑन द एयर, क्योंकि बहुत खुश हो गई प्राइज मिलने के कारण, तो ऑप्शन नंबर 1 होगा वॉकिंग ऑन द एयर। नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। बैड आयरन, बैड आयरन का मतलब क्या आता है? बैड आयरन मतलब क्या होगा कि खराब भाग्य। ठीक है, बैड आयरन मतलब बैड लक, बैड आयरन मतलब बैड लक, दुर्भाग्य, ये कह सकते हैं दुर्भाग्य। बैड आयरन, बैड आयरन मतलब बैड लक, दुर्भाग्य, यही होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 715 में देखते हैं क्या कहता है।
715 में क्या करा, बाय द स्किन ऑफ योर टीथ, बाय द स्किन ऑफ योर टीथ, थोड़ी सी से बच जाना, बाय द स्किन ऑफ योर टीथ, थोड़ा सा से बच जाना, जस्ट बेयरली होगा, जस्ट बेयरली, थोड़ा सा से बच जाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 होगा जस्ट बेयरली। स्किन कितना पतला होता है उसे, है ना, तो टीथ का स्किन से बच जाना मतलब थोड़ा सा थोड़ा सा मार्जिन से बच जाना, जस्ट बेयरली, ना के बराबर, यही आंसर होगा। ठीक है, 716 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, थ्रू थिक एंड थीन, थ्रू थिक एंड थीन, चाहे छोटा हो या तो बड़ा हो, मोटा हो या पतला हो, सभी से हो करके गुजरना, चाहे गुड टाइम्स हो चाहे बैड टाइम्स हो, सभी में सहना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, थ्रू थिक एंड थीन मतलब इन गुड टाइम्स और इन बैड टाइम्स, सारे सब समय में तैयार रहना, इन गुड टाइम्स और इन बैड टाइम्स, सारे समय में तैयार रहना, उसी को कहते हैं थ्रू थिक एंड थीन, थ्रू थिक एंड थीन यही कहते हैं, सारे समय के लिए तैयार रहना। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा, 717 नंबर क्वेश्चन, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, खराब सिचुएशन अचानक अच्छा हो जाना, है ना, मुसीबत समय में कोई चीज़ छोटा सा भी चीज़ बहुत अच्छा हो जाना, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मतलब कि तुच्छ चीज़ भी मुसीबत के समय में अच्छा साबित हो जाना। ठीक है, व्हेन थिंग्स गेट बेटर एंड बेटर व्हेन लीस्ट एक्सपेक्टिंग, तो इसका आंसर ये तो नहीं होगा। ठीक है, और आगे पढ़ते हैं, देखते हैं क्या कहता है, have a very good effect on a situation or thing when a simple solution solves a problem very well, has a good effect when though at first it seemed it would be hard, तो यही चौथा नंबर आंसर होगा, चौथा नंबर आंसर होगा, has a good effect when though at first it seemed it would be hard, it would be bad, यही करा, इट वुड बी बैड, हालांकि वह पहली बार खराब प्रतीत हुआ था, शुरू बार खराब प्रतीत हुआ था, लेकिन लास्ट में वही अच्छा साबित हुआ, है ना, अच्छा साबित हुआ, तो यही आंसर होगा, है ना, भले ही वो व्यर्थ चीज़ था लेकिन लास्ट में वही अच्छा साबित हुआ, तो यही चौथा नंबर आंसर हो जाएगा इसका। अब हम 5वां नंबर क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 718, टू बी इन टू माइंड्स, दो नाव पर रहना, टू बी इन टू माइंड्स, दो नाव पर रहना, तो क्या होगा, न घर के न घाट के, है ना, दोनों तरफ मुसीबत है, टू बी इन टू माइंड मतलब कि दुविधा में रहना, टू बी इन टू माइंड्स मतलब दुविधा में रहना, अनिश्चितता में रहना, टू बी अनसर्टेन होगा, है ना, ऑप्शन नंबर 4 होगा, टू बी अनसर्टेन, दुविधा में रहना, यही होगा आंसर इसका। अब हम देखते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 19 क्या करा, 719 में, फाउलिंग फॉल ऑफ, फाउलिंग फॉल ऑफ, फॉल मतलब दुर्गंध होता है ना, दुर्गंध होता, फॉलिंग फॉल ऑफ मतलब क्या होगा आंसर, फॉलिंग फॉल ऑफ मतलब यहाँ पर ही पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या कहता है, ही लॉस्ट हिज माइंड, ही इज, वह अपना दिमाग खो बैठा है। ठीक है, ही इज फॉलिंग फॉल ऑफ एवरी डे, वह अपना दिमाग खो बैठा है, इसलिए प्रतिदिन क्या करता है, प्रतिदिन लड़ाई करता, झगड़ा करता, क्वेरलिंग विथ ईच अदर, क्वेरलिंग विथ ईच अदर, तो ऑप्शन नंबर 4 होगा, क्वेरलिंग विथ, फॉलिंग फॉल ऑफ मतलब क्वेरलिंग विथ ईच अदर। ठीक है, लड़ाई करना, मेंटेनिंग ए सॉर्ट ऑफ कोल्डनेस ये भी नहीं होगा, हैविंग एन अमाइकेबल टॉक ये भी नहीं होगा, क्वाइट पजल्ड विथ ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो क्या होता, इसीलिए लड़ाई करता क्योंकि वो अपना दिमाग खो बैठा है,
इसलिए प्रतिदिन लड़ाई करता है। क्वेरलिंग विथ होगा। फॉलिंग फाउल ऑफ मतलब क्वेरलिंग विथ। फॉलिंग फाउल ऑफ मतलब क्वेरलिंग विथ। गेट इनटू अ स्क्रैप। गेट इनटू अ स्क्रैप मतलब एक प्रॉब्लम में पड़ जाना, ठीक है। गेट इनटू ए स्क्रैप, गेट इन एक समस्या में पड़ जाना। गेट इनटू ए स्क्रैप, स्क्रैप मतलब समस्या। गेट इनटू ए स्क्रैप एक मुसीबत में पड़ जाना। इन्वॉल्व इन ए प्रॉब्लम, एक मुसीबत में पड़ जाना। इन्वॉल्व इन ए प्रॉब्लम। गेट इनटू ए स्क्रैप मतलब क्या होता है, एक मुसीबत में पड़ जाना, ठीक है। गेट इनटू अ स्क्रैप मतलब एक मुसीबत में पड़ जाना, तो इन्वॉल्व इन ए प्रॉब्लम होगा। देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। गिफ्ट ऑफ द गैप, गिफ्ट ऑफ द गैप, तो ऑप्शन क्या कर रहा है, फ्लुएंसी ऑफ स्पीच, फास्ट स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो यहाँ पर फास्ट स्पीच ही होगा, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर क्या कर रहा है, फ्लुएंसी ऑफ स्पीच होगा। गिफ्ट ऑफ द गैप मतलब फ्लुएंसी ऑफ स्पीच होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 होगा फ्लुएंसी ऑफ स्पीच। गिफ्ट ऑफ द गैप मतलब फ्लुएंसी ऑफ स्पीच, बोलने में बहुत ज़्यादा बोलना, धारा प्रवाह, स्पीच देना, गिफ्ट ऑफ द गैप, ठीक है। गिफ्ट ऑफ द गैप, एक तो बोलने भी नहीं आ रहा लेकिन उसमें से अच्छा कर जाना, गिफ्ट ऑफ द गैप, बोलने में और अच्छा कर जाना, तो फ्लुएंसी ऑफ स्पीच ही होगा, ठीक है। गिफ्ट ऑफ द गैप मतलब फ्लुएंसी ऑफ स्पीच होगा। अब हम 4 देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कर रहा है, बोलो समथिंग आउट ऑफ ऑल प्रोपोर्शन। बोलो समथिंग आउट ऑफ ऑल प्रोपोर्शन, तो इसका आंसर क्या होगा, बोलो समथिंग आउट ऑफ ऑल प्रोपोर्शनल मतलब इसका आंसर 1 नंबर होगा। बिहेव एज इफ समथिंग दैट हैज हैपेंड इज मच वर्स दैन इट इज रियली। इस तरह से व्यवहार करना जैसे कि कोई चीज़ जो है वह हुआ है मच वर्स दैन इट इज रियली, जितना वास्तव में है उससे ज़्यादा खराब हो जाना, है ना। जो वास्तव में है उससे ज़्यादा खराब घटित हो जाना, उस तरह कोई चीज़ होना, इस तरह का व्यवहार करना क्या कहलाता है, बोलो समथिंग आउट ऑफ ऑल प्रोपोर्शन। सब प्रोपोर्शनल में क्या करना, दिखावा करना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 ही होगा आंसर में, ठीक है। मेक थिंग्स डिफ़िकल्ट फॉर समवन विदाउट रीजन, ये तो नहीं होगा। 723 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सी इज एन फुल वोर, वह भयानक हो में है, डर में है। सी इज ऑलवेज ब्लोइंग हर आउन सेक्साफोन, मतलब अपने बारे में डिंग हाँकते रहती है। सेक्साफोन मतलब अपनी प्रशंसा करते रहना, तो ट्रम्पेट होगा, ठीक है। अपनी बांसुरी बजाना, है ना, ट्रम्पेट होगा। 723 नंबर के क्या बात, ट्रम्पेट। सेक्साफोन मतलब ट्रम्पेट, सेक्साफोन मतलब ट्रम्पेट, अपनी ही गीत गाते रहना, अपनी ही प्रशंसा करते रहना कि मैं इसमें तेज हूँ, मैं उसमें तेज हूँ, अपनी ही गाथा गाते रहना, है ना। इसलिए कहा गया सी इज ऑलवेज ब्लोइंग हर आउन। सेक्साफोन मतलब ट्रम्पेट, सेक्साफोन एक वाद्य यंत्र है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, और ट्रम्पेट भी उसी में आता है। 724 नंबर क्या कर रहा है, टू गो टू द डॉग्स। टू गो टू द डॉग्स मतलब बिकम बोर्स, सिचुएशन खराब हो जाना, ठीक है। टू गो टू द डॉग्स मतलब क्या होता है, टू बिकम बोर्स, है ना। टू गो टू द डॉग्स मतलब टू बिकम बोर्स, टू गो टू द डॉग्स मतलब टू बिकम बोर्स। ऑप्शन नंबर 3 होगा, टू बिकम बोर्स। गो टू द डॉग्स मतलब टू बिकम बोर्स, ये होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इन ट्रैवल मतलब क्या हुआ, लायन से तो लार्ज हिस्सा होता है, ऑफ द क्रीक होगा, ठीक है। इन ट्रैवल मतलब अप द क्रीक मतलब दुविधा, परेशानी और बढ़ जाना, अप द क्रीक। इन ट्रैवल मतलब अप द क्रीक,
लायन शेयर तो होता है एक बड़ा हिस्सा, जैसे कि एक रोटी है उसके सबसे बड़ा वाला हिस्सा उसको मिलेगा, बड़ा हिस्सा लायन शेयर। लायन को ज़्यादा पार्ट चाहिए खाने के लिए, तब उसका पेट भरेगा। ठीक है। इन ट्रबल, परेशानी वाला जो मुहावरा है वो अप द क्रीक होगा, अप द क्रीक। अप द क्रीक मतलब होता है इन ट्रबल, परेशानी में होना। अप द क्रीक मतलब परेशानी में होना। गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, ड्राइंग बोर्ड के पास जाना मतलब क्या? गो ड्राइंग बोर्ड के पास जाना मतलब कि स्टार्ट ओवर, समाप्त करना है ना। गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड मतलब स्टार्ट ओवर है ना। गोइंग बैक ड्राउन मतलब क्या होता है? स्टार्ट ओवर। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा स्टार्ट ओवर। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है ऑन द बॉल, ऑन द बॉल, प्लेइंग विथ ए बॉल, एक्सरसाइजिंग यूजिंग ए बॉल, डूइंग ए जॉब इन ए स्लो एंड इन करेक्ट मैनर, डूइंग ए जॉब इन ए क्विक एंड कॉम्पिटेंट मैनर। ऑन द बॉल है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। ठीक है। डूइंग ए जॉब इन क्विक एंड कॉम्पिटेंट मैनर, डूइंग ए जॉब इन क्विक एंड कॉम्पिटेंट मैनर, बहुत तेज़ी से कोई काम करना और कॉम्पिटिटिव रूप में काम करना, उसी को कहते हैं ऑन द बॉल। हमेशा मतलब बॉल पर निशाना लगा करके रखना, टक लगा के देखते रहना और अच्छा से करना, जल्दीबाजी में करना। ठीक है। ताकि गेंद जो है स्टेडियम के बाहर 6 रन के लिए चला जाए। ठीक है। तो डूइंग ए जॉब इन ए क्विक एंड कॉम्पिटेंट मैनर, बहुत अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक बॉल को दम देखते हुए हिट लगाना है बैट से। ठीक, मतलब अच्छी तरह से काम करना और कॉम्पिटेंट के रूप में काम करना। ठीक है। क्वेश्चन और क्या करा इसमें? आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट न्यू असाइनमेंट, आई सेंट द ईमेल विदाउट रिक्वायर्ड अटैचमेंट, व्हाट आई हैव डन, व्हाट आई हैव डन। तो जंप द गन यही होगा आंसर। ठीक है। जंप द गन, मुसीबत को भी पार कर जाना। आई वॉज वेरी एक्साइटेड अबाउट माई न्यू असाइनमेंट, नया असाइनमेंट मिलता है, नया समस्या मिलता है तो उसको सामना करने के लिए वह पूरा एक्साइटेड था, है ना। समस्या को हल करने के लिए पूरा एक्साइटेड था, तो यही होता है जंप द गन। आई सेंट द ईमेल विदाउट रिक्वायर्ड अटैचमेंट, मैंने बिना कोई आवश्यक अटैचमेंट के मैंने गन को पार कर गया, मतलब परेशानी को हल कर दिया। जंप द गन, सामना करने लगा, यही होगा आंसर। ठीक है। वेरी जंप द गन। 29 नंबर क्या करा? टू फेस द म्यूजिक, टू फेस द म्यूजिक, टू फेस द म्यूजिक, तो इसका आंसर क्या होगा? टू फेस द म्यूजिक, टू फेस द म्यूजिक का आंसर क्या होगा? तो टू फेस द म्यूजिक का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, टू बियर द निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ wrongful एक्शन, टू बियर द निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ wrongful एक्शन, टू बियर द निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ wrongful एक्शन, ऑप्शन नंबर 3 होगा। ठीक है। गलत कार्य के गलत परिणामों को सहना, टू फेस द म्यूजिक, कार्य के गलत परिणाम को भुगतना, उसी को कहते हैं टू फेस द म्यूजिक, टू फेस द म्यूजिक। गलत कार्य का गलत परिणाम को स्वीकार करना, गलत कार्य के गलत परिणाम को स्वीकार करना, टू फेस द म्यूजिक। तो ऑप्शन नंबर 3 होगा टू बियर द निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ wrongful एक्शन, गलत किए हुए कार्य के परिणामों को भुगतना, टू फेस द म्यूजिक। 730 नंबर क्वेश्चन करा अस्टर अप ए हॉर्नेट्स नेस्ट,
स्टर अप ए हॉर्नेट्स नेस्ट। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? प्रोवोक ट्रबल ना, प्रोवोक ट्रबल यही होगा। समस्या को उकसाना, प्रोवोक ट्रबल 2 नंबर आंसर होगा। ठीक है, 2 नंबर आंसर होगा। स्टर अप ए हॉर्नेट्स नेस्ट क्या होगा? प्रोवोक ट्रबल, मतलब समस्या को और उकसाना। स्टर माने हिलाना, बढ़ाना। स्टर अप मतलब उकसाना। ठीक है। हॉर्नेट्स नेट्स समस्या। हॉर्नेट्स नेट्स मतलब समस्या, समस्या को बढ़ाना, उकसाना। स्टर अप मतलब उकसाना, समस्या को उकसाना। तो क्या होगा? प्रोवोक ट्रबल। आंसर क्या होगा? प्रोवोक ट्रबल, परेशानी को उत्पन्न करना, उकसाना। ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। कैट एंड डॉग्स मतलब मूसलाधार वर्षा होना, भारी वर्षा होना। तो क्या होगा? इट इज रेनिंग वेरी हैवीली। इट इज रेनिंग वेरी हैवीली, यही आंसर हो जाएगा 3 नंबर। इट इज रेनिंग वेरी हैवीली, कैट्स एंड डॉग का अर्थ होगा। ठीक है। यहाँ पर क्या कर रहा है? टेकिंग ए बुल बाय द हॉर्न्स। टेकिंग ए बुल बाय द हॉर्न्स, समस्या को, है ना, डिफ़िकल्ट समस्या का सामना करना, डिफ़िकल्ट समस्या को सामना करना। टू डिसिपेट ए बुल और विफियत नहीं होगा। टू मेक ए स्टूपिड डिसीजन, थिंकिंग टू बी डेयरिंग, ये भी नहीं होगा। अब अगला देखते हैं क्या होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या करा? वियरिंग ए स्कल कैप, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 732 नंबर के। टू डील विथ ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन इन ए वेरी डायरेक्ट एंड कॉन्फिडेंट वे, एकदम विश्वास के साथ कोई भी कठिन समस्या को हल करना, यही आंसर होगा। टू डील विथ ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन इन वेरी डायरेक्ट कॉन्फिडेंट वे, यही इसका आंसर हो जाएगा। टू टेक ए बुल बाय द हॉर्न्स। टू टेक ए बुल बाय द हॉर्न्स, उसका अर्थ यही होगा। टू टेक ए बुल बाय द हॉर्न। 733 नंबर में क्या करा क्वेश्चन? स्टॉप्ड वर्किंग, काम करना बंद करना। स्टॉप वर्किंग, गेव इट ए व्हील, कॉल्ड इट ए डे, पुट आइस ऑन इट, रन अराउंड इन सर्कल। तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा 733 के 2 नंबर, कॉल इट ए डे, है ना। स्टॉप वर्किंग, काम करना बंद कब करते हैं? जब पूरा दिन बीत जाता है तो काम करना बंद कर देते हैं, तो कॉल इट ए डे, इसलिए कॉल इट ए डे हुआ, है ना। एक दिन काम करके बंद कर देना। पिजेंट्स वर्कड द होल डे इन द फील्ड एंड स्टॉप वर्किंग इन द इवनिंग। पूरा दिन काम कर दिया तो शाम को क्या करेगा? बंद करेगा। तो इसी को कहते हैं कॉल इट ए डे। एंड कॉल इट ए डे, कॉल्ड इट ए डे, कॉल इट ए डे मतलब कि समाप्त कर देना। ठीक है, कॉल इट ए डे मतलब समाप्त कर देना, काम करना बंद कर देना। ठीक है, काम करना बंद कर देना। कॉल इट ए डे मतलब काम करना बंद कर देना। वंस इन ए ब्लू मून, वंस इन ए ब्लू मून मतलब एक बार नीला चांद दिखाई देना, मतलब कि एकदम कभी कभार दिखाई पड़ना, वेरी रेयरली, है ना। साल भर में, 2 साल भर में एक बार किसी आदमी का दिखाई देना, मुश्किल से दिखाई देना, तो उसे को क्या कहते हैं? वेरी रियली, वेरी रेयरली, जो कि कभी संभव नहीं है, वो कभी कभी घटित होता है। ठीक है, उसे वेरी रेयरली कहते हैं, दुर्लभता से मिलता है। 735 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? अंडर द क्लाउड, अंडर द क्लाउड, बादल के नीचे रहना, अंडर द क्लाउड। तो अंडर द क्लाउड का आंसर क्या होगा? अंडर द क्लाउड का होगा आंसर 4 नंबर। ठीक है, द ड्राइवर वाज अंडर सस्पिशन आफ्टर पुलिस फाउंड ब्लड ऑन हिज कार। वो अंडर द क्लाउड मतलब कि दुविधा में रहना, डर जाना। ठीक है, दुविधा में रहना। ठीक है, अंडर द क्लाउड मतलब दुविधा में रहना, अंडर द क्लाउड मतलब दुविधा में रहना, इसलिए ड्राइवर वाज अंडर द सस्पिशन, सस्पिशन मतलब दुविधा में रहना, अंडर द क्लाउड मतलब दुविधा में रहना। जब उसका पुलिस पीछा किया तो वो दुविधा में थे।
736 नंबर क्वेश्चन क्या करा, बैड ब्लड। तो बैड ब्लड का आंसर क्या होगा, बैड ब्लड का आंसर क्या होगा, ठीक है, बैड ब्लड का आंसर क्या होगा, बैड ब्लड, ठीक है, खराब खून। बैड ब्लड मतलब खराब खून। ये तभी होता है जब कोई चोर डकैत काम करते हैं तब। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, द गैंगस्टर हैड सम बिटर रिलेशन विथ ए लोकल एक्टिविस्ट सो ही वार्नड हिम टू स्टे आउट ऑफ हिज बिजनेस। ऑप्शन नंबर 2 होगा, बैड ब्लड मतलब खराब खून उन्हीं का होता है जो चोर लोग होते हैं, डकैत लोग होते हैं। तो उनका रिलेशन क्या होता है, कड़वा होता है और बहुत ही क्रूर होता है लोकल आदमी के साथ, ठीक है। तो वही करा, द गैंगस्टर हैड सम बिटर रिलेशंस विथ ए लोकल एक्टिविस्ट सो ही वार्नड हिम टू स्टे आउट ऑफ हिज बिजनेस। वह उसे धमकी देता है कि वह मेरे बिजनेस में, चोरी डकैती के बिजनेस में, है ना, चेतावनी देता है कि साथ दो, है ना, कड़वा रिलेशन के लिए। इसी को बैड रिलेशन कहते हैं। अब 737 नंबर क्वेश्चन क्या करा, ए परफेक्ट स्टोर। ए परफेक्ट स्टोर मतलब सही मैचिंग होना, ठीक है, सही मैचिंग होना है। परफेक्ट स्टोर मतलब होता है द वर्स्ट पॉसिबल सिचुएशन। ए परफेक्ट स्टोर मतलब ए वर्स्ट पॉसिबल सिचुएशन। 2 नंबर आंसर हो जाएगा। तूफान मतलब क्या होता है, मुसीबत। तूफान मतलब क्या होता है, मुसीबत। और मुसीबत मतलब, मुसीबत भी एक ऐसा है कि जो कि सहा जा सके, संभव मुसीबत। जितना खराब मुसीबत संभव हो सके उतना खराब मुसीबत हो, उसी कहते हैं ए परफेक्ट स्टॉर्म। जितना संभव मुसीबत हो सकता है उतना। ए परफेक्ट स्टॉर्म मतलब द वर्स्ट पॉसिबल सिचुएशन। 2 नंबर ही आंसर होगा, ठीक है, 737 के। अब हम क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। क्या कह रहा है कि आई एम मोर पावरफुल दैन वाट इज एक्सपेक्टेड। मैं जितना उम्मीद किया हूँ उससे ज़्यादा पावरफुल हूँ। तो क्या होगा, इसका आंसर होगा दे काउट ए टरटार। दे काउट ए टरटार मतलब ये लोग क्या पकड़ा, एक टरटार पकड़ा, ठीक है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 क्या करा, कम्प्लीटली ऑब्सोलीट मतलब पूरी पुराना है। कम्प्लीटली ऑब्सोलीट मतलब पूरी तरह से पुराना है। हैंगिंग बाई ए थ्रेड, एड एज डेड एज ए डोरनेल, डेड इवेन मूव लाइक ए वर्म। तो 239 के भी ऑप्शन नंबर 2 होगा, एज डेड एज ए डोरनेल। उतना ही पुराना है जितना कि एक डोरनेल होता है, ठीक है। कम्प्लीटली ऑब्सोलीट मतलब कि वो पुराना हो चुका है, मतलब मर चुका है, उसका कोई उपयोग नहीं है, निर्जीव हो चुका है ना। एज डेड एज डोरनेल। डोरनेल जिस तरह से मरा हुआ निर्जीव होता है उसी तरह से होता है कम्प्लीटली ऑब्सोलीट। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। हिट द जैकपॉट। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कर रहा है कि हिट द जैकपॉट। हिट द जैकपॉट, इसका आंसर क्या होगा, हिट द जैकपॉट मतलब मेन अपॉर्चुनिटी को हिट कर देना, ठीक है। हिट द जैकपॉट मतलब मेन अपॉर्चुनिटी को मेन समस्या को पालना, गेनिंग ए बिग सक्सेस। जैकपॉट, हिट द जैकपॉट मतलब गेनिंग ए बिग सक्सेस। ये 4 नंबर आंसर हो जाएगा। हिट द जैकपॉट मतलब गेनिंग ए बिग सक्सेस, बहुत बड़ा लाभ पा लेना, है ना। हिट द जैकपॉट मतलब बहुत बड़ा लाभ पा लेना। कट द कॉर्नर, कट द कॉर्नर, कट द कॉर्नर। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर 4 नंबर में होगा। कट द कॉर्नर का आंसर 4 नंबर होगा, ठीक है। ही कट कॉर्नर्स ऑन हिज होमवर्क एंड गॉट ए बैड ग्रेड। कट कॉर्नर मतलब कि मुसीबत पा लेना, ठीक है। कट कॉर्नर मतलब मुसीबत पार कर पा लेना, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अब क्या करा, ट्रू पर्सनालिटी। 42 नंबर में क्या करा, ट्रू पर्सनालिटी। तो ट्रू पर्सनालिटी मतलब क्या होता है, हॉट पोटैटो, ट्रू कलर्स, वाइट एलिफेंट, बेड ऑफ रोजेज। बेड ऑफ रोजेज होगा ऑप्शन नंबर 3।
ठीक है, लेकिन ये नहीं होगा, सॉरी। ट्रू पर्सनालिटी का ऑप्शन नंबर 1 होगा ट्रू कलर। ट्रू पर्सनालिटी मतलब ट्रू कलर्स। ऑप्शन नंबर 1 होगा ट्रू पर्सनालिटी मतलब ट्रू कलर। 1 नंबर आंसर हो जाएगा 742 के। ठीक है, तो हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो लंबा हो गया, और भी क्वेश्चन बचा हुआ है, तो हम अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अगले वीडियो में इसी पार्ट को डिस्कस करेंगे। ठीक है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।